बिहार पुलिस परीक्षा अब बिहार में खेला बन गया। हम इस वजह से कह रहे हैं किस तरह से हमारे बिहार में पुलिस परीक्षा रद्द हो गया। भ्रष्टाचार बिहार में बिहार पुलिस परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। आप लोग तो जानते हैं कि बिहार पुलिस परीक्षा रद्द हो गया। अब किस तरह से बिहार पुलिस पर सवाल उठाया जा रहा है, बिहार करप्शन पे सवाल उठाया जा रहा है, बिहार सरकार पे सवाल उठाया जा रहा है कि इस तरह से हमारे बिहार में बिहार पुलिस परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है। हम आपको बता दें 1 तारीख को जो एग्जाम होने वाला था, अब वो बिहार पुलिस परीक्षा एग्जाम रद्द हो गया। बिहार में इस तरह से भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम मानते हैं कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, लेकिन जो अधिकारी होता है उन्हीं का गलती होता है। वही सेटिंग करवाते हैं और वही पेपर लीक करवाते हैं। उन्हीं के कारण आज इस स्थिति पे आ गया है। एक दिन में बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए कितना खर्च होता है शायद सरकार ही जाने, लेकिन इतना रुपया बर्बाद हो गया। किसके कारण? जो कॉलेज के अधिकारी होते हैं उनके कारण। कॉलेज के अधिकारी क्या करते हैं, स्टूडेंट से 2 लाख 3 लाख रुपया ले लेता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्टूडेंट मीडिया में आकर डायरेक्ट खुलासा किया है। 2 लाख 3 लाख रुपया ले लेता है और फिर क्वेश्चन दे देता है और फिर उन्हीं के बदौलत पास हो जाता है स्टूडेंट और कहते हैं हम अपना मेहनत से पास किए हैं। जो अधिकारी था पकड़ा गया और 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें बहुत अभ्यर्थी भी था और जो मास्टरमाइंड था वो भी था। अब सभी को गिरफ्तार किया गया। ये कदम बहुत ही सही है और इस काम को हम सराहनीय देते हैं कि इस तरह से हमारे बिहार पुलिस किया है। जिन को गिरफ्तार किया है बहुत ही अच्छा किया है। जिस तरह से हमारे बिहार में पेपर लीक हो जाता है और मेहनत करता है कोई और फल खाता है कोई और, इस तरह से हमारे बिहार में नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो 80 गिरफ्तार हुए हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए कि अगले आदमी जो इस तरह से काम कर रहे हैं अब वो काम करना छोड़ दे। रनिंग करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है स्टूडेंट अपना जी जान लगाकर और फिर क्वेश्चन लीक हो जाता है, क्वेश्चन बिक जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट पर, एक स्टूडेंट ही जान सकता है। लेकिन अब जो रुपया दिया था अब उनका सभी का रुपया गया। तो मैं बहुत खुश हूं कि जो भ्रष्टाचार के तरह रुपया लेकर खा रहा था वो भी गिरफ्तार हुआ। तो हम इनमें सरकार की गलती नहीं मानते हैं, ये सिर्फ अधिकारी की गलती है। जो अधिकारी क्वेश्चन लेकर और स्टूडेंट को दे देते हैं और उनके बदला रुपया ले लेते हैं। लेकिन इनमें सरकार की भी गलती है। यदि सरकार करप्शन करेंगे, टॉर्चर करेंगे, यदि अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन लीक नहीं होगा और इस तरह से जो अधिकारी है क्वेश्चन को बेच नहीं पाएगा। किस तरह से हमारे बिहार की स्थिति हो गया है कि बिहार पुलिस की परीक्षा पूरा का पूरा सीट बिक चुका है। 21,000 आया था, उससे दुगुना खरीद लेता है और उनके बाद सफल हो जाता है जो रुपया दिया रहता है। और जो मेहनत करके, जो अपना रनिंग और फिजिकल सब कुछ करके एग्जाम में जाकर लिखता है और वो पास नहीं होता है तो कितना निराश हो जाता है। एक उम्मीद लेके रहता है कि हम बिहार पुलिस बनेंगे, लेकिन इस तरह से बिका हुआ पेपर रहता है तो उससे कितना निराश होना पड़ता है जो विद्यार्थी है वही खुद समझ सकते हैं। और अब उनके लिए बहुत खुशखबरी है जो मेहनत करता है। अब इस तरह से बिहार पुलिस की परीक्षा लीक होगा ही नहीं क्योंकि 80 गिरफ्तार हो गया है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि आप सिस्टम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और सिस्टम को इतना मजबूत बनाइए कि जो इस तरह से काम करते हैं उसे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए कि अगले आदमी इस तरह से नहीं कर पाए। अगले आदमी क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आप इतना छूट देते हैं। इन्हीं के कारण दूसरे आदमी इस तरह से क्वेश्चन बेच लेते हैं और इस तरह से करते हैं। उससे करोड़ों की कमाई, लाखों की कमाई हो जाता है। स्टूडेंट से रुपया ले लेता है, फिर उनके बदौलत स्टूडेंट बिना मेहनत किए हुए रुपया के बदौलत पास हो जाता है और बिहार पुलिस बन जाता है। और फिर बिहार पुलिस में जाकर किस तरह से घूसखोरी करता है, किस तरह से गरीब पर अत्याचार करता है, इसी तरह से होता है। यदि ईमानदार स्टूडेंट बनेंगे, अपने मेहनत के दम पे बनेंगे तो बिहार में भ्रष्टाचार नहीं होगा और बिहार में इस तरह से बिहार पुलिस करप्शन नहीं करेंगे, इस तरह से घूसखोरी नहीं करेंगे और ईमानदारी पे रहेंगे और जो सच्चाई है उन्हीं को दिखाएंगे और उन्हीं पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे बिहार की दुर्गति ये है कि गरीब को दबा दिया जाता है और अमीर को
रुपया लेकर उसे छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से बिहार है। हम ये नहीं कहते हैं, हर जनता कहता है इसी तरह से बिहार है। तो अब बिहार बदलने की बारी है, तो बदल सकता है सिर्फ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। तो हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कहना चाहेंगे कि बिहार की सिस्टम सुधारिए और हर स्टूडेंट का भविष्य बनाइए। बस हम यही कहना चाहेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आप भी बिहार पुलिस की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कमेंट एक जरूर कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।